हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डील सेकर पर गेस्ट बायर किस तरीके से शॉपिंग करेंगे। अगर आपको डील सेकर से कोई सामान परचेज करना है और आप एक वन इकोसिस्टम के मेंबर नहीं हैं या आप डील सेकर को कभी यूज़ नहीं किए हैं, आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो आप किस तरीके से डील सेकर पर शॉपिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो हम यहाँ पर आज बना रहे हैं। और ये कंपनी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं जो शेयर किए गए हैं विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का हेड ऑफिस है अभी वियतनाम में, वहाँ से रिलीज किए गए हैं। तो सपोज़ करिए कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो वहाँ पर आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सपोज़ करो आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, जैसे आपको ये हेडफोन ही खरीदने हैं तो आप किसी भी ABC मर्चेंट से परचेज़ करेंगे, डिलीवरी एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको चेकआउट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, डिलीवरी एड्रेस, मतलब आपको वो प्रोडक्ट कहाँ पर मंगाना है। और अगर आपको वो प्रोडक्ट मर्चेंट के ऑफिस से जाकर उठाना है तो आप पिकअप एट लोकेशन करके डालेंगे, मतलब जैसा भी फीचर मर्चेंट ने दिया होगा। अगर मर्चेंट डिलीवरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो बायर को वहाँ से जाकर परचेज़ करना पड़ेगा। और बायर ये पहले से देख सकते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट वहाँ जाकर उठाना पड़ेगा या फिर हमारे एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तो इस केस में मर्चेंट को डिलीवरी एड्रेस सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पर वो अपनी कंट्री, अपना स्टेट, सिटी, पिन कोड और स्ट्रीट एड्रेस, जैसे सपोज़ करो हम इंडिया में हैं, स्टेट हमारा मान लो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, वो अपना सिटी डालेंगे, जैसे कोलकाता वाले कोलकाता डालेंगे, वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। और स्ट्रीट एड्रेस मतलब आपके घर का जो भी एड्रेस रहेगा वो आप डालेंगे, फ़ोन नंबर साथ में डाल देंगे और इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए दूसरे स्टेप में गेस्ट जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे उसका नाम क्या है, फर्स्ट और लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर डालना पड़ेगा उनको, और एक कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, जैसे अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर या दूसरे मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में बायर को एक प्रीफर्ड पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर USDT वो सेलेक्ट करते हैं तो कॉइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर देंगे, और कॉइन पेमेंट में उनको पेमेंट करने के लिए USDT का जो एड्रेस है वो डालना पड़ेगा। तो वो कैसे मिलेगा आगे बताएंगे। और साथ में अगर वो यूरो को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम का यूज करके, तो उससे भी वो कर सकते हैं। तो मर्चेंट के पास दोनों विंडो खुलेंगी जिससे भी वो चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। और नोट दैट देयर इज एन एडिशनल पेमेंट फीस फॉर दिस ट्रांजेक्शन, एक यहाँ पर नोट भी दिया है कि जब आप USDT से पेमेंट करते हैं तो एक USDT फीस के तौर पर कटता है, और स्ट्राइप से भी आप जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज कटता है जो आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि हर एक पेमेंट सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनका अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस भी होता है। अब फाइनल स्टेप में डील सेकर की टर्म्स कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे और उसको जो है प्रोसेस कर देंगे। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप कोई ऐसी डील परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है, अगर आप कोई ऐसी डील परचेस कर रहे हैं जिसका प्राइस जो है 0.5 यूरो से कम है, जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है या 50 रुपये की कोई चीज़ है, 20 रुपये की कोई चीज़ है, 0.5 यूरो से उसका प्राइस कम है, तो उसको आप डेबिट कार्ड से प्रोसेस नहीं कर सकते, वो आपको USDT से ही भेजनी मतलब परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि USDT से आप फ्रैक्शन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पेमेंट 48 घंटे के अंदर नहीं करेंगे तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा, इसलिए आपको पेमेंट जो है वो 48 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर देना है। अब चलिए जैसे आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे तो किस टाइप के ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ, हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे ही आप पेमेंट मेथड के लिए पेमेंट करने के लिए जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे तो आपको एक तो ये विंडो दिखेगी जहाँ पर आप देख सकते हैं USDT का जो है, USDT का ये सिस्टम है। अब इसमें क्या है, जैसे ये रहा QR कोड, तो या तो आप अपने जो भी आपका ट्रस्ट वॉलेट रहेगा जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर इस QR कोड का कोई सिस्टम है तो उससे कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो पेमेंट एड्रेस है USDT का वो लेना पड़ेगा और आपको इसको कॉइन पेमेंट ऐप में पेस्ट करना पड़ेगा। तो आप कॉइन पेमेंट ऐप से जो भी पेमेंट करेंगे वो इस वाले एड्रेस पर चला जाएगा और ये कंपनी का एड्रेस है, ठीक है। अगर आप स्ट्राइप के थ्रू जाना चाहते हैं
USDT से पेमेंट करना चाहते हैं या फिएट करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको देखिए कार्ड का ऑप्शन भी है, पेपाल का ऑप्शन भी है और अलीपे का ऑप्शन भी है। तो स्ट्राइप के थ्रू आप 3 पेमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप कार्ड का यूज करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड और अपनी कंट्री सेलेक्ट करके पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा, इसके लिए आपको कॉइन पेमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। कॉइन पेमेंट में जो USDT एड्रेस आपसे मांगेगा वहाँ पर आपको ये एड्रेस डालना पड़ेगा और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो है स्ट्राइप वाले USDT के लिए। तो यहाँ पर आप कार्ड की डिटेल डाल के प्रोसेस कर सकते हैं।